नमस्कार दोस्तों। वीडियो देखने से पहले उमेश ए टू जेड चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, आजमगढ़ में भीम राजभर बसपा के नए प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं। भीम राजभर के आने से सपा और भाजपा में काफ़ी हलचल बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। भीम राजभर जनता के बीच कितना विश्वास पैदा कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। साथियों, भीम राजभर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बार भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा होगा। भाजपा से दिनेश लाल यादव यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं। जनता उनके बारे में काफ़ी जान चुकी है। दिनेश लाल यादव भी दावा कर रहे हैं फिर से 2024 में चुनाव जीतने का। इस बार समीकरण भीम राजभर के आने से बदला हुआ सा नजर आ रहा है। भीम राजभर जनता के कितने कसौटियों पर खरा उतरेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता देना चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनता इस सरकार से बहुत ऊब चुकी है। ये सरकार शोषितों, गरीबों, किसानों और मजदूरों के विरुद्ध काम करने वाली है। इनकी बातों को नहीं सुनने वाली है। ये सरकार इनके खिलाफ काम करने वाली है। इस सरकार ने हमेशा शोषितों, गरीबों, किसानों और मजदूरों को उपेक्षित किया है। जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है और एक नए सरकार के बारे में सोच रही है ताकि भारत के अंदर एक नया प्रधानमंत्री मिल सके और जो सुशासन की सरकार चला सके, सबको न्याय मिल सके, सबको रोजगार मिल सके, सबको शिक्षा मिल सके, सबको काम मिल सके। आजमगढ़ की खासकर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक सदर है, एक लालगंज। लालगंज में बसपा ने डॉक्टर इंदु चौधरी को टिकट दिया है, जो नंबर 1 पर चल रही हैं। और सदर में त्रिकोणीय मुकाबला है। भीम राजभर के आने से राजभर के लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है और लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, सोच रहे हैं। सपा के लोग दावा कर रहे हैं कि ये अखिलेश यादव का गढ़ है, ये मुलायम सिंह का गढ़ है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन मैं आजमगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब ये समाजवादियों का गढ़ था तो फिर दिनेश लाल यादव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से उपचुनाव कैसे जीते? यहाँ तो धर्मेंद्र यादव को भी चुनाव जीतना चाहिए था। लेकिन फिर भी इस बार अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जी को चुनाव मैदान में आजमगढ़ से उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार दिनेश लाल यादव के ऊपर विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। दोनों लोग ताल ठोक रहे हैं, दोनों लोग दावे कर रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन इसी बीच खबर आई कि भीम राजभर भी बसपा से प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं और भीम राजभर के आते ही लोगों में काफ़ी हलचल मची हुई है। यहाँ की जनता, इस भारत देश की जनता इस सरकार से काफ़ी ऊब चुकी है और सरकार बदलने के मूड में है। यहाँ पर कानून व्यवस्था, सुशासन, रोजगार, शिक्षा, किसानों की बात सुनने वाली सरकार चाहिए। ऐसे लोगों की सोच है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का देश से सफाया किया जा सके। क्या भारतीय जनता पार्टी का इस आजमगढ़ जिले से सफाया हो पाएगा, ये तो समय बताएगा।
तरह तरह के अटकलें कर रहे हैं, तरह तरह के दावे लगा रहे हैं, दावे बता रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि इस बार यहाँ पर दिनेश लाल यादव को काफ़ी बुरी तरीके से हराया जाएगा। तरह तरह के दावे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तरह तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन जब से हेमराज भट्ट बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनकर आए हैं, इसी बीच समीकरण कुछ बदला सा नजर आ रहा है। समीकरण बदला बदला सा नजर आ रहा है। लोगों के बीच हलचल मची हुई है कि अब ये लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। हेमराज भट्ट जनता की कसौटियों पर कितना खरा उतरेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने आसानी से दिल्ली में नहीं बनने वाली है। अगर बनेगी भी तो गठबंधन की सरकार बनेगी, ताकि जनता की बातों को ध्यान में रखा जाए, किसानों की बातों को ध्यान में रखा जाए, नौजवानों की बातों को ध्यान में रखा जाए, शिक्षा को ध्यान में रखा जाए, मजदूरों की बातों को ध्यान में रखा जाए और उनको सुशासन की सरकार चाहिए, कानून की सरकार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। ये मुद्दा होगा गठबंधन की सरकार अगर बन गई तो ये सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों को जो गठबंधन की सरकार बनेगी उसको हल करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। साथियों, चुनाव का माहौल चल रहा है, तमाम पार्टियां तरह तरह के दावे कर रही हैं। एक तो अपना पहले का दावा पूरा नहीं कर पाए, फिर नया दावा करने की बात कर रही है, नया दावा करके लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रही है, लोगों को राशन की बातें बता रही है, लोगों को हिंदू मुस्लिम की बातें बता रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। साथियों, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है और बहुत सोच समझकर वोट देने की ज़रूरत है और बहुत सोच समझकर आप लोग वोट दीजिए। और वोट देना बहुत ज़रूरी है, ये संवैधानिक नियम है, आपका हक है, आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करिए और जाकर अपना वोट दीजिए अपने प्रत्याशी को जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार तो किसी की भी बनेगी, काम सारे लोगों को करेगी। आपको तो प्रत्याशी से मतलब है जो आपका क्षेत्र का प्रत्याशी होगा, जो आपके जिले का प्रत्याशी होगा, जो आपके दुख दर्द में शामिल होगा, जो आपकी आवाज़ को संसद के सदन में उठाएगा। ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है, हमें ऐसे प्रत्याशी को वोट देने की ज़रूरत है। इसलिए साथियों, आप लोग वोट ज़रूर दीजिए और वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। किसी के प्रलोभन में आप काम मत करिए। प्रलोभन में अगर काम करेंगे फिर आपको पछताना पड़ेगा। साथियों, हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।